हमने आपको अपने पहले एपिसोड में केजरीवाल के हार की कहानी सुनाई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हार के बाद अब क्या करेंगे केजरीवाल। जी हां, 2025 दिल्ली चुनाव की हार का सबसे बड़ा और सटीक विश्लेषण आप देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग इस वक्त मुझको द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में एक नया युग शुरू किया था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में करारी हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या केजरीवाल खुद अपनी हार के जिम्मेदार हैं या फिर परिस्थितियों ने उनके खिलाफ माहौल बना दिया? और इस हार के बाद केजरीवाल की रणनीति क्या हो सकती है और क्या होगी, ये भी हम आपको बताएंगे। जी हां, आपकी हार का प्रमुख कारण है वो बताते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप और गिरफ्तारी का असर हुआ है। आपका जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था, लेकिन बीते 2 सालों में पार्टी के शीर्ष नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने पार्टी की ईमानदार राजनीति की छवि को धक्का पहुंचाया। केजरीवाल खुद भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में आए, जिससे उनकी छवि को नुकसान हुआ। बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और जनता को यह संदेश दिया कि आप अब ईमानदार पार्टी नहीं रही। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी विनम्रता से हार स्वीकार करते हुए कहा, जनता का फैसला सर माथे पर, हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की, लेकिन उनके शब्दों में कहीं ना कहीं एक थकान और निराशा झलक रही थी। वो जो कंधे पे था ताज किसी और के सिर पर सज गया, हम संभलते उससे पहले वक्त का आईना बदल गया। जी हां, आपकी हार के कई कारण हैं। कहते हैं कि जब कोई बड़ा किला गिरता है तो उसकी बुनियाद पहले ही कमज़ोर हो चुकी होती है। आम आदमी पार्टी की हार के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। केजरीवाल का अहंकार, सत्ता का नशा शायद उन पर हावी हो गया था, ये कहा जा रहा है। संगठन की कमजोर नींव, जी हां, संदीप पाठक और अन्य रणनीतिकारों के फैसले नाकाम साबित हुए। पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी, दिलीप पांडे जैसे समर्पित नेताओं का टिकट कटना, कार्यकर्ताओं में असंतोष फैला गया। फिर उस पर शीश महल पे रहना, विवाद, आपकी गिरती साख। आपने खुद को आम आदमी की पार्टी बताया, लेकिन केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले सरकारी बंगले, जिसे शीश महल कहा जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के आरोप लगे। बीजेपी ने इसे एक बड़े घोटाले के रूप में पेश किया, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के वोटर आपसे दूर हो गए। और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने कहा कि दिल्ली का सीएम इस शीश महल में नहीं रहेगा। मुफ्त योजनाओं पर भरोसा भी लोगों का टूट गया। जी हां, आपकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फ्री बिजली, पानी, मुफ्त बस सेवा और मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाएं रही हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे रेवड़ी कल्चर करार देकर लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि इन योजनाओं का आर्थिक भार कितना भारी पड़ सकता है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और अन्य विकास योजनाओं के साथ रेवड़ी देना भी कंटिन्यू रखने की जो बात कही, वो जनता को समझ में आ गई। आपके भविष्य पे संकट है, ऐसा लोग कह रहे हैं। एक आशंका ये भी है कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको भी आरोपी बनाया है, यानी कि पार्टी को भी आरोपी बनाया है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। अगर कोर्ट में दोष साबित होता है तो ना सिर्फ, सुनिएगा ये बात, तो ना सिर्फ पार्टी खत्म हो सकती है, बल्कि केजरीवाल के पास भी संयोजक का पद नहीं रह जाएगा। और इसके साथ राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मिली सरकारी सुविधाएं भी छीन ली जाएंगी। केजरीवाल के मन में पीएम बनने की भी ललक थी। एक बार उनसे जो सवाल पूछा गया कि क्या आप पीएम बनना चाहते हैं, वो टाल गए थे, लेकिन ललक उनके मन में दिखी थी। इसका जिक्र एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव जीतता है और आप जैसी छोटी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं,
चुनाव लड़ती हैं तो मेरा अगला प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी को संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, ये एक सैद्धांतिक सवाल है, हम जब साथ बैठेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल का ये कहना था कि इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किया जाएगा। अब यहां पर समझना है कि एक तरह से यहां पर कांग्रेस की वापसी हुई और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी है। आपकी हार की एक बड़ी वजह कांग्रेस का उभरना भी रहा है। मुस्लिम वोट जो पहले पूरी तरह आपके खाते में जाते थे उनमें बंटवारा हुआ है। कांग्रेस ने अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस पाने में सफलता हासिल की है, जिससे आपको नुकसान हुआ है। इससे पहले 2020 में आपको 53.57% वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा गिरकर काफी नीचे चला गया है। अब क्या करेंगे केजरीवाल, आइए उसी सवाल पर हम लौटते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले छवि सुधारने की जरूरत है। अगर आपको फिर से खड़ा होना है तो सबसे पहले उसे अपनी ईमानदार राजनीति की छवि को वापस पाना होगा। इसके लिए पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को अलग करने की रणनीति बनानी होगी। हो सकता है कि केजरीवाल खुद आगे आकर सफाई दें और पार्टी के अंदर कड़े नियम लागू करें। केंद्र सरकार से टकराव की रणनीति बदलनी होगी। लगातार मोदी सरकार से टकराव की रणनीति से आपको नुकसान हुआ है। क्या अब केजरीवाल केंद्र सरकार से तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे या फिर आक्रामक राजनीति जारी रखेंगे? अगर वो झगड़े की रणनीति छोड़कर सकारात्मक राजनीति करते हैं तो उनकी छवि में सुधार हो सकता है। मोदी सरकार से टकराव और केंद्र की रणनीति पर उनको विचार करना पड़ेगा। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार टकराव की नीति अपनाने का भी आपको नुकसान हुआ। उपराज्यपाल एलजी से टकराव, मोदी सरकार पर लगातार हमले और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने से दिल्ली के मतदाता नाराज हुए। खास तौर पर हिंदू वोटर जो 2020 में आपके साथ थे, वो इस बार बीजेपी के साथ चले गए। केजरीवाल के पास अब कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये समझना होगा आपको और केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल अब ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक और ना ही सांसद। दिल्ली की नई सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 2028 से पहले वो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं बन सकते, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में अगले राज्यसभा चुनाव 2028 और 2030 में होंगे। इस हालत में उनकी राजनीति में प्रभावशाली बने रहना मुश्किल होता जा रहा है। अब बात राज्यसभा की करें। राज्यसभा में एंट्री असंभव क्यों है? दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और अगले चुनाव 2030 में होंगे। चूंकि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है, इसलिए केजरीवाल के लिए इस रास्ते से संसद पहुंचना नामुमकिन दिख रहा है। पंजाब में भी उम्मीद कम है। पंजाब में राज्यसभा सीटों के चुनाव 2028 में होंगे। अगर तब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रही तो केजरीवाल को मौका मिल सकता है, लेकिन पंजाब में आपकी स्थिति भी डामाडोल हो सकती है। इसीलिए 8 तारीख को चुनाव के बाद, नतीजों के बाद 10 तारीख को उन्होंने आपके पंजाब के सारे एमएलओ को बुलाकर बातचीत करना चाह रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी एंट्री उनकी मुश्किल लग रही है। कई नेता अपने सहयोगी दल की मदद से राज्यसभा पहुंचते हैं, लेकिन आपकी मौजूदा स्थिति ऐसा नहीं है कि किसी अन्य राज्य से समर्थन मिल सके। अब सवाल उठता है फिर से, क्या करेंगे केजरीवाल? क्या केजरीवाल 2029 तक बिना किसी संवैधानिक पद के राजनीति में प्रासंगिक रह पाएंगे? क्या केजरीवाल खुद पद छोड़ सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या केजरीवाल अब राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान देंगे और दिल्ली की कमान किसी और नेता को सौंपेंगे। पंजाब में आपकी सरकार है और केजरीवाल खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं। अगर वो दिल्ली की राजनीति से हटते हैं तो पार्टी को एक नया चेहरा,
देना होगा। दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस और विपक्ष के साथ गठबंधन, क्या आप अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करेगी? 2024 लोकसभा चुनाव में आप विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा थी, लेकिन कांग्रेस के साथ टकराव की वजह से दिल्ली में गठबंधन नहीं हो पाया इस 2025 विधानसभा चुनाव में। अगर आपको बीजेपी को टक्कर देनी है तो उसे नए राजनीतिक समीकरण बनाने होंगे और सोचना होगा। जनता से फिर से कनेक्ट करने की जरूरत है। जी हां, आपका मुख्य वोट बैंक गरीब और मध्यम वर्ग है। इस चुनाव में यह वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ गया। अगर केजरीवाल वापसी करना चाहते हैं तो उन्हें एक बार फिर जनता से सीधा संवाद करना होगा। वो आंदोलन की राजनीति में वापस लौट सकते हैं या फिर दिल्ली मॉडल को और मजबूत करने की रणनीति अपना सकते हैं। क्या करेंगे केजरीवाल? ये बहुत बड़ा सवाल है। 2025 में राजनीति का ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी हार केवल एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि ये पार्टी के भविष्य के लिए भी एक बड़ा झटका है। क्या केजरीवाल इस हार से सबक लेकर वापसी करेंगे या फिर दिल्ली की राजनीति में आपका ग्राफ नीचे होता जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि अगर आपको फिर से मजबूत होना है तो उसे अपनी पुरानी रणनीतियों को दोबारा विचार करना होगा और जनता का भरोसा वापस जीतना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या करेंगे केजरीवाल। जी हां, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए और जुड़े रहिए स्वतंत्र के साथ, और फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।